अमेरिका की ट्रंप सरकार ने अपने टैरिफ्स की घोषणा कर दी है। 5 अप्रैल से अमेरिका में हर निर्यात पर 10% अतिरिक्त ट्रैफिक और 10 अप्रैल से घोषित ट्रैफिक लागू होने ये ट्रैफिक उस देश के साथ व्यापार घाटे के आधार पर तय किए गए हैं और ये अब तक जिस देश के साथ जो ट्रैफिक था उस पर अतिरिक्त ट्रैफिक लगेगा। सभी देश सकते में है, उससे भी अधिक अमेरिका के इंपोर्टर्स सकते में हैं, क्योंकि ये भार उन पर पड़ने वाला है, ना कि निर्यातकों पर। अमेरिका में अभी तक कंज्यूमर प्रोडक्ट काफी सस्ते थे और पूरे विश्व में पर्यटकों के लिए एक बड़ा शॉपिंग सेंटर था, लेकिन अब इस पर बड़ा झटका लग सकता है और अमेरिका का एक और ट्रेड घाटा कम होगा। दूसरी ओर अमेरिका के उपभोक्ता पर सीधे मार पड़ेगी और अर्थव्यवस्था में भी मंदी आ सकती है और ट्रंप का बड़ा विरोध झेलना पड़ सकता है। हालांकि कुछ समय लगेगा। HSN कोड के अनुसार किस वस्तु पर कितना ट्रैफिक है, जहां तक जूते का सवाल है, भारत इस मामले में सर्वाधिक बेहतर स्थिति में है और निश्चय ही भारत का निर्यात अमेरिका में बढ़ेगा। भारत से अमेरिका को निर्यात पर अभी तक 8.5% ड्यूटी थी, जो बढ़कर 35.5% हो सकती है, जबकि चीन पर 54%, वियतनाम पर 49%, कंबोडिया पर 46%, इंडोनेशिया पर 29+10 = 49%, बांग्लादेश और पाकिस्तान पर MFN के तहत 0% होने के बावजूद 37% और 29% तक हो सकता है। यही देश जूता निर्यातक है और स्पष्ट रूप से चीन से बड़ा शिफ्ट होगा। भारत लगातार STF यानी मुक्त व्यापार समझौते पर भी काम कर रहा है। UAE और ऑस्ट्रेलिया के साथ ये समझौता हो चुका है, जबकि UK के साथ FTA पर बातचीत में बड़ी प्रगति हो चुकी है और अमेरिका के साथ भी लगातार बात जारी है। कुल मिलाकर भारत के लिए ये समय अच्छा है। जूता जैसे श्रम आधारित उद्योगों में संभावनाएं भारत के लिए सदैव बनी रहेंगी और इस ट्रैफिक वॉर में भारत उभर कर निकलेगा। बहुत अच्छी संभावनाएं यहाँ देखने को मिली है और इस बीच एक अच्छी खबर भी आई है कि जो अमेरिका से जो टैरिफ वार चल रही थी, जिस पर चिंतित हम चल रहे थे, उसमें भारत सबसे कम प्रभावित हुआ है और हमारे जो कंपटीटर देश हैं, चाइना हो, बांग्लादेश हो, वियतनाम हो, इंडोनेशिया हो, वो हमसे बहुत अधिक प्रभावित हुए। संभावना ये है कि भारत का व्यापार बढ़ेगा और आगरा का फुटवेयर में बड़ा हिस्सा होगा। यहाँ जो देखा गया एक अच्छा फुटबॉल रहा, आप लोगों ने अच्छा प्रचार किया, उसका अच्छा फुटबॉल रहा। करीब लगभग 5000 लोगों ने, 4766 लोगों ने अभी तक यहाँ पर आए यहाँ पर, और जिसमें से 2315 एक ट्रेड विजिटर्स थे जिन्होंने अपनी इंक्वायरीज यहाँ पर दी है। उम्मीद है कि 450 से 500 करोड़ के व्यापार को यहाँ से निश्चित रूप से एक दिशा मिलेगी और इस तरह के जितने भी इवेंट्स होंगे वो ट्रेड को बढ़ाने में सहायक होते हैं। और ये निश्चित रूप से आगरा, पहले एक जब मीटेड आगरा हुआ करता था, हम चाहते हैं कि हर 3 महीने में, 4 महीने में इस तरह के प्रयास अगर होते रहे तो ट्रेड को गति मिलती है। इससे आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग एडिसिव इंडस्ट्री में हैं। हम मेनली फुटवेयर इंडस्ट्री के लिए एडिसिव्स बनाते हैं। एडिसिव्स की कहानी ये है कि फुटवेयर में, किसी भी जूते में 10 से 15 रुपए का एडिसिव लगता है और 200 रुपए से लेके 5000, 10,000 रुपए तक का एक जोड़ी बनती है। तो एडिसिव बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब एडिसिव का कहानी यह है कि हिंदुस्तान में, इंडिया में हमारी एडिसिव कंपनियां जो भी थी वो उतना परफॉर्म नहीं कर पाई, ट्रस्टेड ब्रांड नहीं बन पाई, जिसकी वजह से इंपोर्टेड प्रोडक्ट आए, इंपोर्टेड कंपनियां आई। आज की डेट में हम जितनी भी इंपोर्टेड कंपनियां हैं, इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं, उसके साथ हेल्दी कंपटीशन कर रहे हैं। साउथ में हम फरीदा शूज, अब्रोज इंटरनेशनल, एशियन स्पोर्ट्स जिसका मेन सिंह धोनी साहब हेड करते हैं, तेज इंटरनेशनल, सुपर हाउस ग्रुप पूरा, एक्सपोर्टर्स, नॉन एक्सपोर्टर्स, स्पोर्ट्स, सब में हम अपना माल सप्लाई करते हैं और सिर्फ क्वालिटी के दम पे हम आगे बढ़ते हैं। हमारा काम है वैल्यू एडिशन करना, यूजर फ्रेंडली, और जो खतरनाक केमिकल हैं उनको हटा के ऐसा प्रोडक्ट देना जिससे कि इंडस्ट्री को फायदा हो, कुल मिला के इंडस्ट्री को वैल्यू एडिशन हो। थैंक यू। देखिए, हम लोगों ने करीब 27-28 साल पहले इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। उस समय हम लोग पार्टिसिपेंट्स को एक टेबल देते थे और जिसमें उस टेबल पे वो डिस्प्ले करते थे अपने प्रोडक्ट। और ये हमारी कोशिश ये रही है
कि जो लास्ट पर्सन है, जो एक छोटा से छोटा कंपोनेंट बनाने वाला है, वो अपने प्रोडक्ट बड़े से बड़े शू मैन्युफैक्चरर को डिस्प्ले कर पाए, अपना प्रोडक्ट दिखा पाए और उस लाइन में जो ग्रोथ की भागीदारी है उसमें उसका हिस्सा उसको मिल पाए। उस प्रयास में हम लोग पिछले 28 साल से लगे हुए हैं और ये करीब हमारे करीब 60 शो होने वाले, आई थिंक 57th या 58th शो है जो हमने ये वाला किया है। और हमारे हर शो के अंदर हमारे जो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर हैं पूरे हिंदुस्तान से आते हैं, चेन्नई से आते हैं, कलकत्ता से आते हैं, कानपुर से आते हैं, हर जगह से आते हैं। और देखने के लिए भी जूते वाले आज भी जो लोग आए हैं सिर्फ आगरा से नहीं आए, कानपुर से भी आए हैं और भी बहुत जगह से आए हैं। तो ये लोग जो हैं, हम आज की डेट में इंडस्ट्री में इतना चेंजेस हो गया है। आज से 25 साल पहले कोई भी आता था कंपोनेंट खरीदने के लिए, पहला सवाल यही पूछता था कितने का है। अब ये नहीं, अब ये इतना चेंज हो गया है, एक एक स्पेसिफिकेशन, प्रॉपर्टीज उसके बारे में डिस्कस करते हैं, प्राइसेस एक सेकेंडरी आइटम हो जाता है। तो ज्यादा दूर नहीं है, हम लोग पूरे दुनिया के अंदर, हम लोग जूते के अंदर अग्रणी, विश्व के अग्रणी रहेंगे, नंबर 1 जूते के अंदर बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं। हमने एक प्रेजेंटेशन भी दिया है सरकार को। मेक इन इंडिया को हम आगे बढ़ाते हैं, मेक इन इंडिया की जगह क्रिएट इन इंडिया करते हैं। आज की डेट में हमारे पास में टेक्नोलॉजी, हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, किसी भी चीज में टेक्नोलॉजी की, तकनीक की हमारे पास में कोई कमी नहीं है। दुनिया में कोई भी, कहीं भी कोई भी टेक्नोलॉजी है, हमारे हिंदुस्तान में अगर वैसी तो है ही है, हो सकता है उससे बेटर हो। हमारे ही भाई हिंदुस्तानी हैं जो अमेरिका, यूरोप और अलग जगह जाके ये आज की डेट में जो बड़ी बड़ी रिसर्चेस और डिस्कवरीज हो रही हैं, मैक्सिमम हिंदुस्तानी ही कर रहे हैं। तो हम अगर कोऑर्डिनेट करें, कोई कारण नहीं है कि हम सिर्फ जूते में ही नहीं, हर इंडस्ट्री में टॉप के आगे बन सके। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में हमने ये बोला है कि आप एक इनोवेशन सेंटर बनाइए जिसके अंदर FDDI हो, निफ्ट हो, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हो जैसे IIT हो गए और ये प्लास्टिक इंस्टीट्यूट्स हो गए, CLRI हो गई। अगर वो सब मिलके अगर कुछ डिजाइनिंग करेंगे तो हम क्रिएट इन इंडिया में बहुत आगे बढ़ सकेंगे।